99% बच्चे गलत टाइम टेबल बनाते हैं, लेकिन सिर्फ 1% बच्चे हैं जो सही टाइम टेबल बनाते हैं और उसे फॉलो करते हैं। एंड वो 1% शुरू के 10,000 बच्चे हैं जो टॉप IITs और NITs में जाते हैं। सो हे एवरीवन, दिस इज रोहित नागर। आई हैव मेंटोर्ड हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो आज IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे जैसे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। एंड इन्हीं में से 10 से ज्यादा टॉपर्स के साथ इंटरेक्शन करने के बाद मुझे एक परफेक्ट टाइम टेबल बनाने के 3 स्टेप्स पता चले हैं। एंड वो 3 स्टेप्स मैं इस वीडियो में बताऊंगा। एंड साथ में वो प्रॉपर टाइम टेबल भी बना के दूंगा फॉर द क्लास 11th 12th एंड ड्रॉपर स्टूडेंट्स। सो इस वीडियो को बिना स्किप किए पेन नोटबुक लेकर बैठ जाओ एंड अभी कमेंट सेक्शन में जाओ एंड लिखो आई विल स्टडी 14 आवर्स अ डे। इससे आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन आएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में सिर्फ 1 से 2 महीने बचे हुए हैं। एंड इस टाइम पे आपको 10 से 12 घंटे की 14 घंटे की पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। नाउ स्टेप 1 इज फर्स्ट 1 आवर ऑफ योर डे। आपका पूरा दिन कैसे बीतने वाला है? आप 14 घंटे पढ़ाई करने वाले हो, सिर्फ 2 घंटे पढ़ाई करने वाले हो। आपका दिन की शुरुआत में ही 1 घंटा बता देगा। अगर आप अपने दिन की शुरुआत फोन चलाकर करते हो तो 99% चांसेस है कि आप अपना पूरा दिन खराब करने वाले हो। वहीं पे अगर आप अपने दिन की शुरुआत शुरू के 1 घंटे में कुछ प्रोडक्टिव काम कर लेते हो, पढ़ाई कर लेते हो, कुछ एक्सरसाइज कर लेते हो, तो 90% चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका पूरा दिन प्रोडक्टिव जाने वाला है। सो आपके दिन की शुरुआत का 1 घंटा बहुत ज्यादा मैटर करता है। मैक्सिमम बच्चे उठते ही रील्स वगैरह स्क्रॉल करने लग जाते हैं, फोन चलाने लग जाते हैं और फिर सोचते हैं कि हम इतने ज्यादा अनप्रोडक्टिव क्यों हैं, क्यों हम 14 घंटे की पढ़ाई नहीं कर पा रहे, क्यों हम 12 घंटे की पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। इसका मेन रीजन है कि आप दिन की शुरुआत में ये 1 घंटा खराब कर रहे हो। लेकिन इस घंटे को कैसे हम प्रोडक्टिव बना सकते हैं? तो इसका टेक्निक है कि आप इस घंटे में अपना प्रॉपर प्लान बनाओ कि मुझे पूरे दिन में क्या करना है, या उससे भी ज्यादा स्मार्ट तरीका कि आपको आज क्या करना है आप अपने प्रीवियस डे पे डिसाइड कर लो। अपने प्रीवियस डे पे एक प्रॉपर प्लान बना लो कि मुझे सुबह उठते ही शुरुआती 1 घंटे में मुझे प्रॉपर रिवीजन करना है। रिवीजन भी करना है तो कौन से चैप्टर का करना है, कौन से टॉपिक का करना है, एकदम स्पेसिफिक पता होना चाहिए, जिससे कि आप सुबह उठते ही अपने काम पे लग जाओ। लाइक आपके पास ऑप्शंस नहीं होने चाहिए कि मैं फोन चला लूं, कुछ और कर लूं, मस्ती कर लूं। आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन होना चाहिए कि यार मुझे सुबह उठते ही अपना रिवीजन करना है। सेकंड स्टेप इज आइडेंटिफाई योर प्रोडक्टिव आवर्स। आपको अपने मोस्ट प्रोडक्टिव एंड लीस्ट प्रोडक्टिव आवर्स को आइडेंटिफाई करना है कि दिन के कौन से टाइम में आपका फोकस और कंसंट्रेशन एकदम पीक पे होता है एंड किस टाइम पे आप एकदम लेजी फील करते हो। फॉर एग्जांपल, मैक्सिमम बच्चों का मॉर्निंग में 3 से 4 घंटे फोकस एकदम पीक पे होता है, कंसंट्रेशन एकदम पीक पे होता है। तो उस टाइम पे आप अपना क्या कर सकते हो? आप अपने हैवी टास्क कंप्लीट कर सकते हो। उस टाइम पे आप अपना कोई भी टफ सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जो भी आपको सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट लगता है उस टाइम पे आप पढ़ सकते हो। एंड पूरे दिन में कुछ टाइम ऐसा होता है जहां पे हम बहुत ज्यादा लेजी फील कर रहे होते हैं। स्पेशली 2 से 5 के बीच में मैक्सिमम बच्चों को नींद आती है, क्योंकि वो प्रॉपर एक अच्छा सा लंच करते हैं, जिसकी वजह से हमें प्रॉपर नींद आती है 2 से 5 के बीच में। तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो कि एक तो पावर नैप ले सकते हो, ठीक है, पावर नैप लो। एंड दूसरा, आप अपने नोट्स को रिव्यू कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, कुछ रिएक्शंस लिख सकते हो, शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। मतलब वो काम करने जिसमें कम एफर्ट्स लग रहे हैं। एंड ऑल्सो अगर आपको दिन के 12, 13, 14 घंटे पढ़ रहे हैं तो आपको ये टेक्निक जरूर से इन्वॉल्व करनी है, क्योंकि इससे आप अपने पूरे दिन के जो टास्क हैं उन्हें अपने डिवाइड कर लो कि मुझे मोस्ट प्रोडक्टिव आवर्स में कौन सा काम करना है और लीस्ट प्रोडक्टिव आवर्स में कौन सा काम करना है। इससे आपकी क्या होगी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। एंड तीसरे स्टेप है मेक डेली टारगेट्स। अगर आपको 14 घंटे दिन की पढ़ाई करनी है तो आपको टारगेट्स बनाने ही पड़ेंगे। आप रैंडम पढ़ाई नहीं कर सकते कि यार आज मैं इस टाइम पे ये पढ़ लूंगा, उस टाइम पे ये पढ़ लूंगा। नहीं, आपके डेफिनेटली टारगेट्स होने चाहिए, जिससे कि आप हर 1 मिनट का, हर 1 घंटे का अच्छे से यूटिलाइजेशन कर पाओ। एंड सेकंड चीज, आपको अगर 14 घंटे पढ़ना है तो 14 घंटे पढ़ने के लिए आपके पास 14 घंटे का काम भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यार मेरे पास तो 2 लेक्चर्स आज मुझे देखने हैं। आप क्या करोगे, जो 2 लेक्चर्स 4 घंटे में खत्म होने थे आप उन्हें 10 घंटे में खींच दोगे। तो ये नहीं होना चाहिए। आपको प्रॉपर देखना है कि यार अगर मैं आज 14 घंटे पढ़ूंगा तो मेरे पास एटलीस्ट 12-13 घंटे का काम होना चाहिए। एंड आपके डेली टारगेट्स मैक्सिमम 3 से 4 होने चाहिए। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि पूरी लिस्ट बना लेते हैं, कम से कम 8-10 टॉपिक्स लिख लेते हैं कि आज मैं ये करूंगा। नहीं, आपके 3 से 4 टारगेट्स होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आपको पहला टारगेट है कि आपको एक लेक्चर देखना है, ठीक है, फिजिक्स का लेक्चर हो गया, उसी के अंदर आपको एक केमिस्ट्री का भी लेक्चर कंप्लीट करना है। दूसरा टारगेट है कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है 2 सब्जेक्ट्स की, फिजिक्स और मैथ्स की, और आपको स्पेसिफाई भी करना है कि यार मुझे इस चैप्टर की इस टाइम पे एंड इस टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है। इतना ज्यादा स्पेसिफिक होकर सारे टारगेट्स को लिखना है। तीसरा टारगेट हो सकता है कि मुझे इस टाइम पे 2 घंटे का रिवीजन करना है। चौथा हो सकता है कि कभी आपको मॉक टेस्ट देना हो। तो 3 से 4 टारगेट्स मोर देन इनफ है। एंड इसी के साथ में आपका गोल क्लियर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मुझे पूरे साल में कितना सिलेबस करना है। फिर उसी सिलेबस को मंथली वाइज डिवाइड करो एंड उसका मंथली प्लान बनाओ कि यार मुझे इस मंथ में एटलीस्ट इतने चैप्टर्स करने हैं, इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है, इस मंथ में मुझे इतने मॉक टेस्ट देने हैं, इतना रिवीजन करना है, ठीक है, 3 से 4 बार रिवीजन करना है। तो ये प्रॉपर मंथली प्लान बनाओ, ठीक है। एंड उसी के साथ में फिर वीकली डिस्ट्रीब्यूशन भी करो कि यार इस हफ्ते में मुझे ये सारी चीजें करनी है। जितना ज्यादा आप अपना रोड मैप क्लियर रखोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। आप अपने टारगेट्स को अचीव कर पाओगे। एट द एंड आपको अपने डेली टारगेट्स बनाने हैं। डेली टारगेट्स बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होने चाहिए कि यार मुझे इस स्लॉट में ये काम करना है तो करना है। एंड अपने डेली टारगेट्स को अचीव करने के लिए किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। फिर तो जस्ट आपको कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए और अपने टारगेट्स को अचीव
करते रहना है स्टेप बाय स्टेप। और मैं रिकमेंड करूंगा कि अपने टारगेट्स को ना कभी भी सेम डे पे मत बनाओ कि आज मुझे क्या करना है, मॉर्निंग में लिखने लग रहे हो, बिल्कुल नहीं, सबसे गलत होता है। इसमें क्या होगा कि आप डिसाइड करोगे, हो सकता है कि आप दिन की शुरुआत का अपना पहला घंटा खराब कर दो। तो इसमें बेस्ट होता है कि आप आज क्या करने वाले हो, अपने प्रीवियस डे पे प्रॉपर प्लान करके सोना है। आपको हर दिन 10 से 15 मिनट देने ही देने कि मुझे यार ये टारगेट्स अगले दिन अचीव करने। सो गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, जेईई प्रिपरेशन के साथ मॉक टेस्ट देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड मॉक टेस्ट देने के लिए आप लोगों के लिए एक बेस्ट रिसोर्स लेकर आया हूं ओसवाल बुक्स की तरफ से, जेईई मेंस के 10 मॉक टेस्ट पेपर्स जो न्यू पैटर्न पे बेस्ड एंड 100% अपडेटेड है। इसमें आपको 5 इंपॉर्टेंट चीजें मिलेंगी। नंबर 1, 2024 के आपके जनवरी एंड अप्रैल अटेम्प्ट के 4 सॉल्व पेपर्स मिलेंगे। सेकंड, आप एक्सटेंसिव प्रैक्टिस कर सकते हो, इसमें आपको 1000+ क्वेश्चंस मिलेंगे बेस्ड ऑन लेटेस्ट पैटर्न। तीसरा, इसमें माइंड मैप्स, निमोनिक्स एंड डिटेल्ड सॉल्यूशन मिलेंगे जिन्हें आप क्यूआर कोड स्कैन करके एक्सेस कर सकते हो। फोर्थ, वैल्यूएबल इनसाइट्स एंड टिप्स मिलेंगे रिलेटेड टू जेईई मेंस। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको पिछले 5 साल का चैप्टर वाइज ट्रेंड एनालिसिस मिलेगा। सो गाइस, इतनी सारी चीजें मिल रही है तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा आप इसे परचेज कर सकते हो। एंड अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हो रोहित20 तो आपको एक्स्ट्रा 40% डिस्काउंट मिल जाएगा। सो जाओ फटाफट से चेकआउट करो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सो अब हम देखेंगे टाइम टेबल की एक्चुअली में आपका टाइम टेबल कैसा होना चाहिए। सो अगर आप क्लास 11th में हो, 12th में हो, ड्रॉपर स्टूडेंट्स हो या इवन क्लास 10th के अंदर हो, तो ये टाइम टेबल आप सभी लोगों के लिए जस्ट थोड़े थोड़े चेंजेस करने होंगे, वो मैं आपको बता दूंगा। एंड इस टाइम टेबल को बनाने से पहले मैंने कुछ चीजें ध्यान में रखी हैं, जैसे कि क्लास 11th के एग्जाम आने वाले फैब में, एंड क्लास 12th और ड्रॉपर स्टूडेंट्स का जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट आने वाले जनवरी में, एंड आपके बोर्ड एग्जाम्स भी है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये टाइम टेबल डिजाइन किया है। जैसे कि आपके पास सिर्फ 1.5 से 2 महीने बाकी हैं आपके एग्जाम्स आने में, एंड इस टाइम पे बच्चों का स्कूल जाना थोड़ा सा कम हो जाता है, तो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है पढ़ाई के लिए। एंड उसी के साथ में जो बच्चे कोचिंग जाते हैं तो उनका इस टाइम तक सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, तो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है पढ़ाई के लिए। तो आप दिन में 10 से 12 घंटे या 14 घंटे तक की सेल्फ स्टडी कर सकते हो। सो अब हम टाइम टेबल देखेंगे, लेकिन हम बच्चों वाला टाइम टेबल नहीं देखेंगे कि सुबह 5 बजे उठ जाओ, 6 बजे उठ जाओ, ब्रश कर लो, फ्रेश हो जाओ, फिर पढ़ाई कर लो। ये एकदम बकवास टाइम टेबल ना ये फॉलो होता है। अब आ चुके हो तुम क्लास 11th में, 12th में और जेईई मेंस एग्जाम देने वाले हो या इवन जे एडवांस एग्जाम भी दोगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको स्लॉट्स में पढ़ाई करनी है। एंड मैंने पूरा टाइम टेबल आपके 4 स्लॉट्स में डिवाइड किया हुआ है। सो स्लॉट 1 आपका मॉर्निंग का स्लॉट है जिसमें आपको प्रॉपर रिवीजन करना है, कम से कम 1.5 से 2 घंटे। अब वो टाइम आ चुका है जिसपे आपको रिवीजन पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। सिर्फ आधे घंटे 1 घंटे से रिवीजन के काम नहीं चलेगा, आपको हर दिन कम से कम 1.5 से 2 घंटे रिवीजन करना ही करना है। सेकंड स्लॉट आपको देना है लेक्चर्स के लिए, मतलब सिलेबस कंप्लीशन के लिए। आपका वैसे मैक्सिमम बच्चों का इस टाइम तक सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, लेकिन जो बच्चे अभी क्रैश कोर्स ज्वाइन किए हुए हैं या फिर यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे हैं या फिर वन शॉट्स वगैरह देखते हैं, तो इस टाइम को आप अपने सेकंड स्लॉट में अलॉट कर सकते हो। देन लंच के बाद आपका तीसरा स्लॉट आएगा जिसमें आप प्रॉपर प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि जेईई मेंस हो गया, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो गया, उसमें एट द एंड तो आपके न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस ही आते हैं। अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सब चीजें बेकार है। तो थर्ड स्लॉट में आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है। ये 3 घंटे का स्लॉट होगा एंड इसमें आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा सकते हो, डीपीपी सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो, जो मटेरियल आपको सॉल्व करना है वो आप सॉल्व कर सकते हो। एंड आपको हर दिन के 2 सब्जेक्ट्स करने हैं। एंड उसके बाद में आपको 30 मिनट का बफर टाइम रखना है, क्योंकि कई बार हम प्रैक्टिस करते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई एक्सरसाइज 1 सॉल्व कर रहे हो, अब जरूरी नहीं वो 3 घंटे के अंदर ही कंप्लीट हो जाए, हो सकता है उसमें कुछ क्वेश्चंस छूट जाए, तो इस बफर टाइम के अंदर वो एक्स्ट्रा जो बचे हुए क्वेश्चंस आप उन्हें सॉल्व कर सकते हो। एंड डिनर करने के बाद आपका लास्ट स्लॉट आता है रात में, जिसको आप 3 घंटे दोगे। इस स्लॉट के अंदर आप क्या करोगे, कोई भी एक वीक सब्जेक्ट पकड़ोगे। फॉर एग्जाम्पल आपका वीक सब्जेक्ट है मैथ्स, मैथ्स में बहुत कम क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत कम मार्क्स आते हैं। उस सब्जेक्ट को पढ़ो, उसके लेक्चर्स देखो, प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगो, सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करो। या अगर आपको केमिस्ट्री की रिएक्शंस याद करनी है, फिजिक्स के फॉर्मूले याद करने, वो भी आप कर सकते हो इस स्लॉट के अंदर। सो ये था आपका टाइम टेबल। तो क्लास 11th वाले बच्चे तो एज इट इज फॉलो कर सकते हैं, बिल्कुल कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो बच्चे क्लास 12th में और ड्रॉपर स्टूडेंट है, उन्हें थोड़े चेंजेस करने हैं। अभी तो एज इट इज फॉलो कर सकते हो, लेकिन जैसे ही आपके जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट में 15 से 20 दिन बचेंगे, तब आपको ये टाइम टेबल चेंज करना पड़ेगा। स्लॉट 1 में रिवीजन रखना होगा, सेकंड स्लॉट में आपको प्रॉपर मॉक टेस्ट देने होंगे, ठीक है। उस टाइम तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, तो सेकंड स्लॉट में आपको मॉक टेस्ट देना है। एंड तीसरे स्लॉट में आपको मॉक टेस्ट का प्रॉपर एनालिसिस करना है, क्योंकि एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको देखना कि आपके कौन से वीक एरिया है, कौन से स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं। एंड चौथे स्लॉट में आप कोई भी एक सब्जेक्ट रख सकते हो, या फिर आपके जहां पे वीक एरियाज है उन चैप्टर्स को फिर से रिव्यू कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। ये आपको एक प्रॉपर साइकिल चलानी है। जब जेईई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट में सिर्फ 15 से 20 दिन बचेंगे, प्रॉपर ये साइकिल आपको फॉलो करनी है। नाउ अब क्वेश्चन आता है कि भैया हाउ टू फॉलो टाइम टेबल, कि भैया आपने टाइम टेबल कैसे बनाना है वो भी बता दिया, टाइम टेबल भी बता दिया, लेकिन इस चीज को फॉलो कैसे करें। मैं तो कुछ दिनों तक फॉलो करता हूं, फिर फॉलो ही नहीं कर पाता, या फिर मैं
4-5 घंटे से ज्यादा पढ़ ही नहीं पाता, 14 घंटे कैसे पढ़ो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वो बच्चों वाला टाइम टेबल कैंसिल करके अपना एक नया टाइम टेबल बनाना है जिसमें आप स्लॉट्स में आप पढ़ाई कर रहे होगे, उससे आप अपना टाइम टेबल फॉलो करना शुरू कर दोगे। लेकिन स्टिल अगर आपका टाइम टेबल अभी भी फॉलो नहीं होता तो सेकंड रीजन है कि आप अनरियलिस्टिक गोल्स बना रहे हो। कई बार क्या होता है कि एकदम मोटिवेशन आ जाता है कि यार आज तो मैं 16 घंटे पढ़ लूंगा, 18 घंटे पढ़ लूंगा, तो हम अनरियलिस्टिक टारगेट्स रख लेते हैं कि यार मैं इतना सारा काम कर लूंगा, और फिर क्या होता है कि एट द एंड उन्हें अचीव नहीं कर पाते हैं और फिर डिमोटिवेशन होता है। तो आपको क्या करना है, एकदम मोटिवेशन में नहीं जाना है, आपको क्या करना है, रियलिस्टिक टारगेट्स बनाने कि यार मैं 4 से 5 चीजें करूंगा और इन्हें अच्छे से करूंगा। एंड अगर आप रियलिस्टिक टारगेट्स बनाओगे एंड उन्हें 80 to 90% तक अचीव कर लोगे, मोर देन सफिशिएंट है। सेकंड, स्टडी स्पेस बहुत ज्यादा मैटर करता है। कई बार हमारा पढ़ने का मन नहीं करता तो हम अपने टारगेट्स को ही अचीव नहीं कर पाते। तो आपका पढ़ने का मन कैसे करेगा, जब आपके पास एक टेबल होगी, प्रॉपर एक चेयर होगी। तो एक प्रॉपर टेबल चेयर पे ही पढ़ाई करनी है। ऐसे नहीं है कि बेड पे लेटे लेटे पढ़ रहे हैं, सोफे पे लेटे लेटे पढ़ रहे हैं, उससे पढ़ाई नहीं होती है। उससे आलस आएगा, फिर नींद आ जाएगी और सो जाओगे, प्रॉपर पूरा टाइम यूं बर्बाद हो जाएगा। क्या करना है, एक प्रॉपर स्टडी इन्वायरमेंट बनाओ, साफ सफाई रखो एकदम प्रॉपर रूम में, और अपनी टेबल चेयर पे अच्छे से पढ़ाई करो। एंड तीसरा, आप अपने स्लॉट्स में पढ़ाई करते हो और हर एक स्लॉट 3 से 4 घंटे का होता है। तो 3 से 4 घंटे आपको लगातार नहीं बैठना है, 3 से 4 घंटे की सिटिंग होनी चाहिए। आपको हर एक स्लॉट में कम से कम 3 से 4 ब्रेक्स लेने, वो भी 5-5 मिनट के। इससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और अपने टारगेट्स को अचीव कर पाओगे। एंड फोर्थ इज लॉन्ग आवर्स सिटिंग हैबिट। आपको अपने सिटिंग टाइम को बहुत ज्यादा बढ़ाना है। आप अगर एक बार बैठ गए तो 2 घंटे तक बिल्कुल हिलोगे नहीं, अपने पहले टारगेट को अचीव करोगे, उसके बाद ये ब्रेक लोगे। तो इसमें आप अपने रिवॉर्ड सिस्टम का यूज कर सकते हो। रिवॉर्ड सिस्टम कैसे काम करता है कि आपको पहले अपने टारगेट को अचीव करना है, 2 घंटे प्रॉपर स्टडी करनी है, उसके बाद एक अपना आपको रिवॉर्ड दे सकते हो। आप 5 मिनट का, 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, फिर से अगेन आपको पढ़ाई करनी है। तो इस हिसाब से आप पढ़ाई करोगे तो अपने टारगेट्स को अचीव करोगे और अपने टाइम टेबल को बहुत अच्छे से फॉलो कर पाओगे। सो यही था आज की वीडियो में। एंड यार, टाइम टेबल बनाओ। अगर तुम टाइम टेबल भी बना लेते हो तो तुम 90% बच्चों को तो वैसे ही बीट कर दोगे। तुम शुरू के 10% बच्चों में आ जाओगे अगर तुम एक अच्छा टाइम टेबल बना लेते हो। एंड अगर तुम एग्जीक्यूट भी करते हो उस टाइम टेबल को तो तुम टॉप 1% में आ जाओगे। और टॉप 1% आपको पता है वो 10,000 स्टूडेंट्स हैं। वो 10,000 स्टूडेंट्स जो टॉप IITs और NITs में पहुंचने वाले हैं। सो इस वीडियो को देखकर भूलना नहीं है, अभी एक पेन पेपर लेके बैठना और एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना। एंड उस टाइम टेबल को ना अनाउंस करो। अनाउंस कैसे करना है कि यार अपने मम्मी पापा को बताओ, अपने भाई बहन को बताओ कि ये मेरा टाइम टेबल है। एक दीवार पे चिपका दो उस टाइम टेबल को कि सबको दिखना चाहिए। उससे क्या होगा, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, आपकी इज्जत पे बात आ जाएगी कि यार ये टाइम टेबल फॉलो ही करना पड़ेगा। ठीक है, जब देखोगे ना कि बहन भाई मजाक उड़ा रहे हैं कि यार तूने तो टाइम टेबल बना दे 14 घंटे का, तो 5 घंटे भी नहीं पढ़ रहा, फिर यार आपके अंदर एक ईगो वाली बात आ जाएगी कि यार ये फॉलो करके रहूंगा। एंड अगर घर वालों को भी नहीं बताना तो एक दूसरा तरीका, एक टाइम टेबल बनाओ, एक फोटो खींचो और मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करो। ठीक है, इंस्टाग्राम पे मेंशन करो, मैं वो स्टोरीज में शेयर करूंगा। बाकी बच्चे भी उसे देखकर मोटिवेट होंगे और अपना टाइम टेबल बनाएंगे और उससे आपको भी एक मोटिवेशन मिलेगा। लेकिन ये काम सिर्फ तभी करना है अगर आप इंस्टाग्राम पे हो। अगर आप इंस्टाग्राम पे नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना टाइम टेबल बनाओ, दीवार पे चिपका दो, कोई बड़ी बात नहीं है। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, सोशल मीडिया से भी बच के रहना है, क्योंकि सिर्फ 1 से 2 महीने बचे हुए हैं। प्रॉपर 100% अपना फोकस डाल दो पूरी स्टडीज पे, पूरी जी जान लगा दो। एंड गाइस, मैं एक चीज अनाउंस कर देता हूं कि मैं शॉर्ट नोट्स लॉन्च करने वाला हूं विद फ्री मेंटोरशिप फॉर JEE 2025 एंड JEE 2026। तो फटाफट से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में।